Hey everyone, welcome back once again to my YouTube class. I'm Manjeet Rawat, your online instructor. आज का जो एजेंडा है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये सभी के लिए अप्लीकेबल होता है. आप किसी भी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, किसी भी प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, किसी भी डोमेन पे टास्क परफॉर्म कर रहे हैं. बट जो आईपी एड्रेस है, इट्स अ कॉमन सर्विस जो हर एक प्रोफाइल पे काम करने वाले इंजीनियर्स को आनी चाहिए. डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग में काम करते हैं, विंटेल इंजीनियर, एज ए क्लाउड इंजीनियर, एज ए वर्चुअलाइजेशन, स्टोरेज या डेटाबेस, कहीं पे भी आप वर्क कर रहे हैं, किसी भी प्रोफाइल पे जॉब कर रहे हैं, आपको आईपी एड्रेस के बारे में कंप्लीट और जेन्युइन इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. सो आई एम ट्राइंग टू गिव यू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द आईपी एड्रेस. इस 15 मिनट से की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरी तरीके से आईपी एड्रेस का बेस से लेकर के जो एक्सपर्ट लेवल की एक्टिविटी होती है आईपी एड्रेस रिलेटेड, वो सभी डिस्क्राइब करें. एजेंडा बिल्कुल क्लियर है. बेस से स्टार्ट करेंगे. व्हाट इज आईपी एड्रेस, क्लास ऑफ आईपी एड्रेस, रेंज ऑफ आईपी एड्रेस, बात करेंगे कितने तरीके की आईपी एड्रेस होती है. आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्जन ऑफ आईपी एड्रेसेस. साथ में सीआरडीआर कैलकुलेशन, सबनेटिंग कैलकुलेशन, और हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द यूसेज ऑफ आवर डिफरेंट क्लासेस. चलिए, पहला जो टॉपिक है वो है आईपी एड्रेस. सो एज पर द नेम सजेस्ट, द आईपी एड्रेस इट्स अ लॉजिकल नंबर जिसको थ्रू हम अपने सिस्टम को एड्रेस असाइन करते हैं. मींस नॉट ओनली द कंप्यूटर सिस्टम, किसी भी नेटवर्क डिवाइस के लिए जरूरी है कि उसका खुद का एड्रेस होना चाहिए. वो आपका स्विच हो सकता है, रूटर हो सकता है, फायरवॉल हो सकता है, लैपटॉप, डेस्कटॉप, वर्चुअल मशीन, राइट, कुछ भी हो सकता है. अगर आपको आपस में कम्युनिकेट करना है तो इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हर एक मशीन को एक एड्रेस असाइन करना पड़ेगा, राइट. और जो एड्रेस हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, सो उससे कहीं हटके रहता है, क्योंकि ये डिजिटल इन्वायरमेंट है. तो जाहिर सी बात है एड्रेस भी हमारा डिजिटली होगा, नंबर्स में होगा, और उस नंबर्स के एड्रेस के जरिए हम आपस में कम्युनिकेशन करेंगे. साथ ही साथ कोई डेटा ट्रांसफर करना है या रिसीव करना है तो विद द हेल्प ऑफ आवर आईपी एड्रेस वी कैन डू दैट. स्टार्टिंग करते हैं जीरो से. सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आईपी एड्रेस की क्लासेस और रेंज. तो हम आपको गाइड करने वाले हैं क्लासेस और रेंज के बारे में. यहां पे मेंशन कर लेते हैं क्लास, ठीक है. दूसरा हो जाएगा अपने पास रेंज, एंड तीसरा हो जाएगा सबनेट. और ये सबनेट हम बात कर रहे हैं डिफॉल्ट सबनेट, ठीक है. एंड आफ्टर दैट विल डिस्कस अबाउट द रेंज ऑफ वर्जन ऑफ आईपी एड्रेसेस. तो क्लास की बात करें तो ए, बी, सी, डी एंड ई. टोटल नंबर ऑफ क्लासेस की बात करें तो 5 अलग अलग क्लास में डिवाइड किया गया है आईपी एड्रेस को, जिसमें से ए क्लास हमारी स्टार्टिंग होती है 0 to 126. बी क्लास की रेंज है 128 to 191. सी क्लास की स्टार्ट होता है 192 से और 223 तक जाता है. 224 से स्टार्टिंग होती है डी क्लास की और 239 तक इसको ले जाते हैं. 240 से स्टार्टिंग होती है क्लास ई के आईपी एड्रेस की और 254 तक ये आईपी एड्रेस की रेंज हो जाती है, ठीक है. इसमें अभी हम इंक्लूडिंग पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस दोनों को इंक्लूड करके बात कर रहे हैं. प्राइवेट और पब्लिक दोनों इन्वॉल्व है, बट इन आगे चल के हम इसको सेग्रीगेट करेंगे, क्योंकि प्राइवेट आईपी एड्रेस हमारे लोकल इन्वायरमेंट में नेटवर्क को स्टैब्लिश करने के लिए रिक्वायर्ड है. और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक जो आईएसपी प्रोवाइड करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वो हमें पब्लिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है. तो दोनों के बीच में डिफरेंस भी देखेंगे. बट अगर हम डिफॉल्ट सबनेट की बात करें तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट सबनेट है क्लास ए का, वो हो जाता है 255.0.0.0. बी क्लास का सबनेट डिफॉल्ट का हो जाता है 255.255.0.0. सी क्लास की जो रेंज होती है सबनेट की 255.255.255.0, ठीक है. अगर हम बात करें डी और ई की, तो इस केस में पहले तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि क्या हम डी और ई की क्लास की आईपी एड्रेस को अपने लोकल इन्वायरमेंट में डेटा कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं. तो जस्ट वांटेड टू क्लियर, डी क्लास जो होता है ये मल्टीकास्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है. द मीनिंग ऑफ मल्टीकास्टिंग, अगर आप बात करें लाइव स्ट्रीमिंग की, वीडियो स्ट्रीमिंग की, तो उस केस में इनका एक नेटवर्क सेपरेट असाइन कर दिया गया है कि जितने भी लाइव स्ट्रीमिंग या वीडियो स्ट्रीमिंग के टास्क होंगे वो आपके डी क्लास की आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करेंगे. अगर हम बात करें ई क्लास, तो ई क्लास बेसिकली इस्तेमाल होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, और साथ ही साथ इसको रिजर्व करके रखा गया है फ्यूचर के लिए. रिजर्व फॉर फ्यूचर मीन्स यू नो दैट IPv4 की बात करें तो IPv4 के पास लिमिटेड आईपी एड्रेसेस है. 1,60,1,85,83,536 के आसपास आईपी एड्रेस
टोटल हमें मिलती है, जिसका इस्तेमाल करके हम अपने डिवाइसेस या कंप्यूटर्स को असाइन करते हैं। तो अभी जो लास्ट क्लास की आईपी एड्रेस है, इसका इस्तेमाल किया जाएगा तब जब अपने पास आईपी एड्रेस बिल्कुल खत्म हो जाएगी, रिजर्व करके रखा गया है। और साथ ही साथ बीच बीच में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, कुछ नई चीज को रिसर्च करना है टेक्निकली, तो उस केस में हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। मेनली क्लास ए, क्लास बी, क्लास ई, ये अपना कॉमर्शियल है। कॉमर्शियल इन द सेंस कि एनीवन कैन यूज, कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, छोटा ऑर्गेनाइजेशन, होम नेटवर्क, स्कूल नेटवर्क, कहीं पे भी अगर आप 5 से 6 मशीनों को आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो ए, बी, सी, इन तीनों में से कोई भी क्लास आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लोकल एरिया नेटवर्क इन्वायरमेंट को मैनेज करने के लिए, अपने लैन नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करने के लिए। ठीक है, उम्मीद है कि अभी ये सभी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब आप यहाँ पे देखिए 0 to 126, फिर 128, यानी 127 मिसिंग है। तो बेसिकली 127 मिसिंग नहीं है, 127.0.0.1 इसको बोला जाता है लूप बैक एड्रेस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लूप बैक एड्रेस। द मीनिंग ऑफ लूप बैक एड्रेस, जिसकी हेल्प से आप अपने इथरनेट को चेक कर सकते हैं कि आपका जो इथरनेट है उसका हेल्थ इन द सेंस कि वो फिजिकली ओके है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है। बिना किसी केबल की कनेक्टिविटी, बिना किसी वायरलेस कनेक्टिविटी के भी पिंग स्पेस 127.0.0.1 मेंशन करके आप एंटर करेंगे तो आपको रिप्लाई मिलता है। इट मींस दैट आपका इथरनेट केबल ओके है, इथरनेट कार्ड ओके है, वाईफाई एडेप्टर ओके है। अगर आपको रिक्वेस्ट टाइम आउट या पिंग फेलियर आता है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आता है, इट मींस दैट इट्स रिलेटेड टू द कि आपके इथरनेट में इशू है, आपको निक कार्ड चेंज करना पड़ेगा। तो इसको बोला जाता है लूप बैक एड्रेस। तो गाइस ये पहला ऑप्शन था जिसमें हमने डिस्कस किया अबाउट क्लास 5, जो अलग अलग क्लासेस हैं इनके बारे में बात की। अब आगे हम बढ़ेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे अबाउट द मीनिंग ऑफ आईपी एड्रेस रेंज। पब्लिक और प्राइवेट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। आईपी की क्लास कंप्लीट करने के बाद इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी शुड नो अबाउट द रेंज ऑफ प्राइवेट आईपी एड्रेस और पब्लिक आईपी एड्रेस। कैसे आप सेग्रीगेट करेंगे, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये आईपी एड्रेस जो हमें असाइन हुई है ये पब्लिक है या प्राइवेट, राइट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि अगर आप सबनेटिंग करते हैं सीआईडीआर कैलकुलेशन के थ्रू आप यूजेबल आईपी एड्रेस या सबनेट निकालेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी जो प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज है वो कितनी होनी चाहिए। तो प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज की बात कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि अगर प्राइवेट आईपी रेंज हमें मालूम पड़ गई तो डेफिनेटली जो रिमेनिंग आईपी एड्रेस होगी वो आपकी पब्लिक आईपी एड्रेस कहलाएगी। ए क्लास हो गया, बी क्लास हो गया, सी क्लास। ए क्लास की जो रेंज है प्राइवेट में 10.0.0.0 टू 10.255.255.255.255, ठीक है। यहीं पे अगर हम बात करें क्लास बी 172.16.0.0 टू 172.31.255.255, ये रेंज हो गई हमारे क्लास बी की। एज इट इज सी की बात करें तो 192.168.0.0 टू 192.168.255.255, ठीक है। ये अपने पास हो गई रेंज ऑफ प्राइवेट आईपी एड्रेस। इसके अलावा कोई भी आईपी एड्रेस अगर आपको दिखाई पड़ती है किसी सिस्टम में तो डेफिनेटली वो आपकी पब्लिक आईपी एड्रेस कंसीडर की जाएगी, ना कि प्राइवेट। पब्लिक आईपी एड्रेस वी आर नॉट ऑथराइज्ड टू कॉन्फ़िगर मैनुअली ऑन आवर सिस्टम। अगर आप मैनुअली आईपी एड्रेस अपने सिस्टम में इस रेंज के अलावा फिलअप करते हैं तो वो आपकी पब्लिक आईपी एड्रेस कंसीडर की जाएगी। आप उस मशीन पे इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएंगे अगर आप इसके अलावा कोई आईपी रेंज इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बाकी की जो आईपी एड्रेसेस हैं वो सिर्फ हमारा आईएसपी ऑथराइज है हमें प्रोवाइड करने के लिए। हम अपनी तरफ से कोई भी आईपी एड्रेस बना के नहीं मेंशन कर पाएंगे। इट मींस दैट यहां पे अगर हम बात करें पब्लिक आईपी एड्रेस की, तो अगर अपने पास कोई आईपी एड्रेस असाइन होती है, फॉर एग्जांपल 101.10.10.254, ठीक है, तो आपको ये पहला जो स्टार्टिंग है, मींस जो पहला नेटवर्क एड्रेस है उसको वेरीफाई करना है कि ये स्टार्टिंग कहां से हो रहा है। 101 यानी ये ए, बी और सी किसी भी रेंज में नहीं काउंट हो रहा है 101, तो इट मींस दैट ये जो आईपी एड्रेस होगी ये हमारे पब्लिक के केस में होगी। 10, 172, 192 के अलावा कोई भी आईपी एड्रेस आपकी स्टार्टिंग होती है तो वो आपकी पब्लिक आईपी एड्रेस कहलाएगी। और ये जो पब्लिक आईपी एड्रेसेस होते हैं ये सिर्फ हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ऑथराइज है हमें प्रोवाइड करने के लिए।
हम अपनी तरफ से इनको कैलकुलेट भी नहीं करते और इनको हम यूटिलाइज भी नहीं कर पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उम्मीद है कि आपको ऑप्शन समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अबाउट द प्राइवेट आईपी एड्रेस। प्राइवेट आईपी एड्रेस आप इंटरनेट नहीं चलाना चाहते, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन के लिए आप लगाना चाहते हैं, डेटा शेयरिंग हो गया या आप कोई रिसोर्स शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, उस केस के लिए आपको प्राइवेट आईपी एड्रेस अपने सिस्टम में मैनुअली कॉन्फ़िगर करके एग्जीक्यूट करना होगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है ताकि आप सबनेटिंग को समझ सकें, सीआईडीआर कैलकुलेशन मेथड को समझ सकें, तो दैट्स व्हाई इट्स रियली इंपॉर्टेंट। तो आप ये मेंशन कर सकते हैं कि ये हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज है। इसके बाद जो आईपी एड्रेसेस होंगे वो हमारे पब्लिक आईपी एड्रेस रेंज होंगे, और पब्लिक आईपी एड्रेस रेंज हमेशा आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है, हम ऑथराइज नहीं उनको कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो ये दूसरा चैप्टर हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं इसी के आईपी के वर्जन के बारे में बात कर लेते हैं। तो आईपी वर्जन छोटा सा चैप्टर है बट इंपॉर्टेंट है। अगला जो पॉइंट है वहां पे यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अबाउट आईपी वर्जन विच इज रियली इंपॉर्टेंट। तो आईपी वर्जन को आप दो पार्ट में कैटेगराइज कर लीजिए, IPv4 हो गया और यहाँ पे हम IPv6, ठीक है। IPv वर्जन 4 एंड IPv वर्जन 6, कोई भी 5 वर्जन या 3 वर्जन नहीं अवेलेबल है। इसकी कैपेसिटी की बात करें तो टोटल इसमें कैपेसिटी कितनी होती है इसकी 32 बिट्स, और यहां पे अगर हम बात करें तो ये हमारा रहता है 128 बिट्स का एड्रेस कंटेन करके रखता है। अब क्वेश्चन ये आता है ये 32 बिट्स या 128 बिट्स है क्या? तो एज पर द नेम सजेस्ट बिट्स का यूसेज हम करते हैं इन केस ऑफ डिजिटल फॉर्मेट। तो यू नो दैट अपने पास कुछ नंबर सिस्टम्स होते हैं, लाइक बाइनरी नंबर हो गया, डेसिमल नंबर हो गया, हेक्साडेसिमल नंबर हो गया, ऑक्टल नंबर हो गया। तो अब अगर हम IPv4 की बात करें तो IPv4 इस्तेमाल करता है ऑक्टल नंबर, ठीक है, और IPv6 इस्तेमाल करता है हेक्साडेसिमल नंबर। नाउ ऑक्टल नंबर होता है 0 to 7, यानी टोटल कितने हो गए, बेस हो गया 8 का। ये होता है हमारा 0 to 9, फिर उसके बाद ABCDEF, ठीक है, 10 11 12 13 14 15, ठीक है। इसका होता है बेस 16। इट मींस दैट अगर आप IPv4 को डिवाइड करेंगे तो ये कितने पार्ट में कैटेगराइज रहता है, 4 अलग अलग पार्ट में कैटेगराइज रहता है, 8 बिट, देन .8 बिट, देन .8 बिट, देन 8 बिट। टोटल जो ये पार्ट में कैटेगराइज किया गया है 4 पार्ट में, और इनका सेपरेटर है डॉट। 8 + 8 16 + 8 24 + 32, ये टोटल हो गया 32। यहीं पे अगर हम बात करें IPv6 के केस में तो ये 16:16 और ये 8 टाइम जाएगा। इसका जो सेपरेटर है वो सेपरेटर क्या है आपका कोलन, और यहां पे जो सेपरेटर है वो क्या कहलाएगा आपका डॉट। अभी आज के डेट में ज्यादातर मींस 90% ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर टू यूज IPv4, बट IPv6 कुछ ISP कुछ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, दे स्टार्टेड यूजिंग IPv6, बट पूरी तरीके से IPv6 को इन्वॉल्व नहीं किया गया है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो इट मींस दैट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड कैलकुलेशन मेथड ऑफ IPv4 ओनली। तो ये पॉइंट हो गया IPv4 IPv6 के बीच में गैप। और नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है वो है CIDR कैलकुलेशन। CIDR है क्या, एंड विल आल्सो डिस्कस अबाउट द सबनेटिंग कि कैसे सबनेटिंग को मैनेज किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने पास हम डिस्कस करने वाले हैं सबनेटिंग एंड CIDR। उम्मीद है अभी तक जो हमने डिस्कशन किया वो कंप्लीट हो गया होगा, वो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज ड्रॉप अ कमेंट। Okay, so let's talk about the subnetting and CIDR. So we should know about the difference between subnetting and CIDR. ये important है हमारे लिए। तो एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि IP एड्रेस क्लास, रेंज ऑफ IP एड्रेसेस एंड पब्लिक प्राइवेट IP एड्रेस के बारे में बात कर ली। वर्जन क्या होते हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं सबनेटिंग के बारे में, क्यों इंपॉर्टेंट है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी सिस्टम के लिए, किसी सिस्टम इंजीनियर के लिए ये क्यों मैंडेटरी होता है कि उसे कैलकुलेशन आना चाहिए। एक CIDR की वैल्यू मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे 192.168.1.0/26। यहाँ पे एक रेंडम वैल्यू हमने, इसको हम बोलते हैं CIDR या फिर एड्रेस स्पेस, ठीक है। इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं, CIDR बोल सकते हैं, क्लासलेस इंटर डोमेन रूटिंग बोल सकते हैं, या फिर यू कैन से दैट इट्स अ टाइप ऑफ एड्रेस स्पेस। अब आप देखिए इस पर्टिकुलर नंबर के ऊपर हमें मेंशन करना है कि इसका सबनेट क्या होगा
और प्लस इसमें यूजेबल आईपी एड्रेस क्या होगी। स्टार्टिंग के टाइम पे आपको ये मेथड यूज करना पड़ेगा एंड वंस यू नो अबाउट द कैलकुलेशन मेथड, उस केस में एक्चुअली इसका यूसेज क्या होता है ना कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट को आपको एक अलग रेंज असाइन करनी होती है फॉर द आइडेंटिफिकेशन। एचआर है, 10 मशीनें लगा रखी हैं तो उनकी जो आईपी एड्रेस होगी 10 सिस्टम के लिए उनकी रेंज अलग होगी। सेल्स डिपार्टमेंट है, उनकी रेंज अलग होगी, या आईटी डिपार्टमेंट है, इनकी रेंज अलग होगी, राइट। सो लेट मी गाइड यू अबाउट हाउ वी कैन कैलकुलेट। तो इसमें क्या निकालना है हमें, एक तो सबनेट नहीं पता हमें, क्वेश्चन मार्क, और दूसरा यूजेबल आईपी एड्रेस, कि इसमें जो आईपी एड्रेस है वो कितना हमें मिल जाएगा मींस यूज करने के लिए। ये दोनों पे क्वेश्चन मार्क है। अब आप देखिए कैलकुलेशन मेथड बहुत ही बेसिक से तरीके थे। 192.168.1.0/25, तो ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है यानी IPv4। ABC जो क्लासेस होती है, ABCD जो क्लासेस होती है वो हमारे IPv4 में होते हैं। IPv6 में कोई क्लासेस नहीं है, राइट, उसमें कोई क्लास डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। नाउ IPv4 की अगर कैपेसिटी की बात करें तो कितने बिट्स होते हैं इसमें, 32 बिट्स होते हैं। टोटल कैपेसिटी होती है 32 बिट्स, और अपने पास ये जो रेंज है ये कितनी है, 26 है। इट मींस दैट 26 बिट्स यू हैव ऑलरेडी कंज्यूम्ड। 32 में से 26 बिट आपने कंज्यूम कर लिया है। तो आप इसको कैसे मेंशन कर सकते हैं, 26 को कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कैपेसिटी होती है एक बॉक्स की। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 16 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 24, 8 + 8 + 8 24 आईपी एड्रेस, 24 बिट्स आपने कंज्यूम किए। एंड नाउ अपने पास जो वैल्यू है 26 है, तो यहां पे हम मेंशन कर देंगे 1 25 26, और बाकी की जो वैल्यू है उसको हम कर देंगे 0। ठीक है, 8 बिट, अगेन 8 बिट्स, अगेन 8 बिट्स, और यहां पे 2 बिट ऑन है, बाकी 0 है। अगर आप इस 8 बिट को कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 255। इस 8 बिट को कैलकुलेट करेंगे डेसिमल में तो ये भी 255 और ये भी 255। लास्ट का जो नंबर है वो आपने कैलकुलेट करना है कैसे, ये बाइनरी नंबर है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 2 raised to power 5, 2 raised to power 6 और ये 2 raised to power 7। क्लियर? ये जितने भी जीरो हैं इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। जितने भी नंबर ऑफ जीरो है उनको 0 मेंशन कर दिया। 2 raised to power 6 और 2 raised to power 7 को आपको कैलकुलेट करना है। 2 raised to power 7 को अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 2 into 2 into 2 7 टाइम आप मेंशन करेंगे और इसकी जो वैल्यू निकलेगी 128, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 128 प्लस 64, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई इसको मिलाकर के 192। सबनेट हमने विद इन सेकेंड कैलकुलेट कर लिया। सबनेट कितना आया 255, 255, 255 एंड 192, ये हमारा सबनेट मास्क हो गया। इस CIDR वैल्यू पे जो सबनेट मास्क होगा 255, 255, 255.192 सबनेट मास्क हो गया। यूजेबल आईपी एड्रेस अभी भी क्वेश्चन मार्क है, तो कुछ भी नहीं करना है आपको। ये जो लास्ट की वैल्यू निकली है सबनेट की, इसको आप 256 से क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 256 से सब्सट्रैक्ट करने के बाद आपको जो नंबर मिला वो 64 मिला, यानी आप 64 आईपी एड्रेस इसमें मिल सकता है। 0 to 63 एक आपका आईपी चला जाएगा ब्रॉडकास्ट के लिए। 62 डिवाइसेस आप इसमें अटैच कर सकते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि ये 256 कहां से आया, तो जो आपका सबनेट है ना ये 0 to 255 होगा, यानी टोटल वैल्यू 256 हो जाएगी। 0 भी इन्वॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू हो जाएगी 256। गाइज ये कंप्लीट डिटेल थी अबाउट द आईपी एड्रेसिंग। अगर आप इसको एक दो बारी इस क्लास को रिपीट करके देख लेंगे तो डेफिनेटली आपका बहुत सारा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। एंड आप 2-3 क्वेश्चन अपनी तरफ से रिजॉल्व करके देखना, सेम मेथड का इस्तेमाल करके। बहुत ही परफेक्ट मेथड है, कोई भी मींस इसमें ज्यादा नहीं है, सिर्फ बाइनरी टू डेसी, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करना है, दैट्स इट। तो आप प्लीज ट्राई करिए एंड लेट मी नो, कमेंट के थ्रू बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। टेक केयर गाइस।